नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बताया गया था। इसको लेकर के अब सदन में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान ये पूछा कि आखिर बिहार को जो नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछड़ा बताया गया, इसकी वजह क्या है, और अगर ये सही बात है तो हम लोग विशेष राज्य की दर्जा की मांग कब से कर रहे हैं, इस पर केंद्र कब विचार करेगा। इस पर सरकार की तरफ से भी जवाब आया। खैर, हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की विधायिका प्रतिमा दास है। क्या लगता है मैम, जिस तरह से नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य बताया गया, आपको क्या लगता है? बिल्कुल पिछड़ा राज्य है। यहाँ ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई रोजगार है। उस मामले में तो बहुत निश्चित रूप से पिछड़ा है। जब पिछड़ा है, माननीय नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार से लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सिग्नेचर अभियान भी चलाया जिससे विशेष राज्य का दर्जा मिले। मोदी जी आकर के घोषणा करते हैं 60,000 करोड़, 50,000 करोड़ दे दें कि 100,000 करोड़ दे दें। सिर्फ घोषणा करके बिहार के जनता का मजाक उड़ाते हैं। और फिर एक नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, ये बहुत ही दुखद है कि बिहार पिछड़ा राज्य है और यहाँ गरीबी रेखा बहुत ही नीचा, यहाँ के लोगों का जो आय है बहुत ही कम है। ऐसी परिस्थिति में विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए केंद्र सरकार को, न कि बिहार का मजाक उड़ाना चाहिए। बिहार का मजाक ये उड़ा नहीं रहे, बल्कि नीतीश कुमार जी को नीचा दिखा रहे हैं। और ऐसे इस मुद्दे पे हम तो कहेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी को देखिए, जनगणना का बात है, जनसंख्या की बात है, शराबबंदी की बात है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी का विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब बिहार की बात आती है और गरीबी की बात आती है और केंद्र सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, ऐसी परिस्थिति में जदयू को बीजेपी से अलग हो जाना चाहिए बिहार के मान सम्मान और अधिकार के लिए। बिल्कुल, लेकिन जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने कल सदन में इस प्रश्नकाल के दौरान ये पूछा था कि आखिर अगर वजह है, नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है, तो आखिर केंद्र इस पर कब विचार करेगा विशेष राज्य की दर्जा को लेकर के। लेकिन सरकार की तरफ से जवाब आया मैम, उसमें कहा गया कि बिहार में गरीबी सबसे ज़्यादा है, जो इंटरनेट का इस्तेमाल है वो सबसे कम होता है। तो ये सब को लेकर के सांसद का ये प्रश्न और फिर केंद्र का जवाब। देखिए, जब गरीबी कम है तो इंटरनेट कहाँ से लोग यूज करेगा? खाने के लिए है ये नहीं है तो इंटरनेट कौन यूज करेगा? पहले तो पेट भरना चाहिए आदमी का। पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, पेट में अनाज रहेगा, तब ना इंटरनेट का यूज करेगा। इंटरनेट का यूज कैसे करेगा? पैसा रहेगा तब ना उसको भरवाएगा जी भाई, मोबाइल को रिचार्ज कराएगा, इंटरनेट चलाएगा। केंद्र सरकार बेतुका बिंदापेंदी का लोटा है, अनाप शनाप बयान देता है। और ललन जी को हम कहेंगे, माननीय सांसद ललन सिंह जी को, कि आपको यदि बिहार के मान सम्मान, अस्मिता का ख्याल है तो आप बीजेपी से गठबंधन तोड़िए, बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाइए, अब बिहार को विकास के रास्ते पे ले चलिए। क्योंकि हर मुद्दे पे ये लोग अरंगा लगाते हैं। अभी देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी का कहते हैं कि कोरोना में ऑक्सीजन से कोई मरबे नहीं किया। जब ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा तो सिर्फ एक छोटा सा बयान ही देख लीजिए ना, जो इनके पूर्व मंत्री थे अचमित ऋषिदेव जी, जिनकी पत्नी की ऑक्सीजन के कारण मौत हो गई, और वो खुलेआम मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया कि 2 करोड़ मेरा फंड का भी ले लिया, मेरी पत्नी को भी नहीं बचा पाया, ऑक्सीजन के अभाव में मेरी पत्नी मर गई। तो ये लोग के कथनी करनी में बहुत फर्क है। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख चाहिए। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के विधायिका प्रतिमा दास हमारे साथ थी और बता रही थी कि सांसद ललन सिंह ने जो भी प्रश्नकाल के दौरान सदन में कहा था, उसको लेकर के जो जवाब मिला है, तो ये कह रही हैं कि अब भाजपा से गठबंधन तोड़ देना चाहिए सांसद ललन सिंह, यानी कि जेडीयू को, और आना चाहिए महागठबंधन के साथ। और एक बार फिर से जो बिहार की राजनीति है उसमें एक अहम भूमिका होगी, क्योंकि तमाम जो सवाल ऐसे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद से, वो अब बिहार की सियासत को तेज करने के लिए काफ़ी है। नमस्कार।